जतिन जी, अगर मैं बात करूं आपसे संतान सुख के बारे में, तो बहुत सारे दंपति ऐसे हैं जिनको कि ये प्रॉब्लम आती है। क्या मेडिकल प्रॉब्लम्स के अलावा कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी होती हैं कि संतान सुख में जो कमी आ रही है वो एस्ट्रोलॉजिकल आ रही है, यानी कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम है? क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा वास्तव में क्या होता है कि जब हम संतान सुख की बात करते हैं तो हमें 5th हाउस को तो देखना ही देखना है। इसके साथ साथ उसके जो कारक ग्रह हैं बृहस्पति प्लस केतु, इसको हमें देखना होगा। सब डिविजनल चार्ट D7 को हमें देखना होता है। परंतु सबसे पहले जो बात देखी जाती है यानी बीज स्फुट, यानी जो मेल होते हैं उनमें हम बीज फुट देखते हैं और जो फीमेल्स होती हैं उनमें क्षेत्र फुट को देखा जाता है और वो हम कैलकुलेट करते हैं यहां पर कहीं ना कहीं कोई कमी तो नहीं आ रही। वास्तव में क्या होता है, जब आपका सेकंड हाउस जो भी ग्रह महादशा अंतरदशा क्या चल रही है, पहले तो ये देखना आवश्यक होता है कि क्या ये दशा सूटेबल है या नहीं। अगर कोई दशा चल रही है जिसके अंदर सेकंड हाउस में जो नक्षत्र यानी स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड यानी सब लॉर्ड, ये सब अगर कॉम्बिनेशन बता रही हूं 2 5 11, यानी दूसरा घर आपके कुटुंब का, 5वां आपकी संतान का, 11वां उसके लाभ का, अगर ये कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो इजीली कहीं ना कहीं आपकी संतान उत्पत्ति हो जाएगी। जब भी आप ट्राई करेंगे या जब भी आप अपनी इच्छा अनुसार कोशिश करेंगे तो संतान उत्पत्ति हो जाती है। इसमें हमें दोनों में ही देखना होगा, हस्बैंड वाइफ दोनों की कुंडली में। परंतु यहीं अगर कहीं पहले घर, चौथे घर और 10वें घर, यानी अंत हो गया सेकंड, कुटुंब के घर का अंत पहला घर और संतान के अंत का घर चौथा घर और लाभ के अंत का घर 10वां घर, यानी 1 4 10 का कहीं ना कहीं अगर कॉम्बिनेशन बन रहा होगा तो संतान उत्पत्ति नहीं हो पाती। तो ऐसे में सबसे पहले एक चीज और भी बोलता हूं कि हस्बैंड की कुंडली में अगर हम देखें तो शुक्र को हमें जरूर देखना चाहिए, क्योंकि शुक्र से शुक्राणु होते हैं। कहीं ना कहीं अगर वो मैलेफिक प्लैनेट के साथ होगा या कहीं मैलेफिक इन्फ्लुएंस में होगा तो भी ये दिक्कत आती है, क्योंकि उसमें शुक्राणु की भी कई बार कमी हो जाती है। इसलिए जब भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है और वो मुझे फोन करते हैं कि हमारी संतान उत्पत्ति नहीं हो रही, तो मैं उनको सबसे पहले एक ही चीज बोलता हूं कि कृपया करके सबसे पहले आप एक मेडिकल एडवाइस लीजिए। अगर मेडिकल कहता है कि कुछ समस्या है, इसके साथ अगर आप अपनी कोई भी ट्रीटमेंट या मेडिसिन लेंगे इससे कुछ फर्क आ जाएगा, परंतु फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प लीजिए। और उससे क्या होगा, आप कुछ जो भी नेगेटिव प्लैनेट होगा उसका आप दान कर सकते हैं, जो पॉजिटिव प्लैनेट होगा उसका आप स्टोन धारण कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगा आपकी कुंडली में और संतान उत्पत्ति हो जाएगी। आपने जतिन जी यहाँ पर बताया कि जो सिंपल रेमेडीज हम करते हैं, अगर उनको करते हैं तो काफ़ी फायदा मिलता है। आपके अनुसार जो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज हैं ये किस हद तक वाकई फायदा दे पाती हैं, अगर संतान सुख की हम बात करें तो? जी देखिए, संतान सुख की जैसे हम बात करते हैं तो वास्तव में क्या कि एक तो जब हमने देखा कि किसी ग्रह की जैसे महादशा अंतरदशा भी मैंने एक कुंडली देखी जैसे थोड़ा नेगेटिव है, तो उसके क्या किया, मैंने दान बता दिए। जब भी कोई प्लेनेट नेगेटिव हो, अगर आप उसके दान करते हो तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं उसकी नेगेटिविटी दूर होती चली जाएगी। और कोई प्लेनेट जो दे रहा है आपको, संतान देने वाला दिख रहा है यहां पर कि अच्छा है, कहीं ना कहीं उससे संतान उत्पत्ति हो सकती है, तो उसका यदि आप स्टोन धारण कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो ग्रह बलवान हो जाते हैं। और मैं स्टोन उन्हीं ग्रहों का पहनवाता हूं जौन से मतलब ग्रह पॉजिटिव होते हैं और जिंदगी भर भी आप उनके स्टोन पहन सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लाभ ही देगा वो। तो बेसिकली पहले मैं भी इतना बिलीव नहीं करता था, जब मैंने बहुत रिसर्च करी, काफी समय तक मैं ज्योतिष में जुड़ा रहा। यहां पर आने से भी बहुत पहले मैं काफी हद तक, हम 4-5 एस्ट्रोलॉजर थे जो मिल करके इसके ऊपर काम किया करते थे कि हम देखते थे कि भाई इसका क्या क्या इफेक्ट है। जब मैंने स्वयं देखा, मैं नहीं ये बोलता कि लाखों रुपए के आप स्टोन पहनिए, ये सिर्फ कहने की बात है। आज भी मेरे पास एक क्लाइंट आया, कहता सर आपने मुझे गोल्डन टोपाज रतन बताया है, क्या ये पहनना चाहिए? लोग तो कहते हैं कि ये उपरतन नहीं पहनने चाहिए, उससे नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है। फिर मैंने उसको बताया भाई सिंपल बात यह है कि आप 1,000 रुपए का मोबाइल फोन यूज कीजिए चाहे 18,000 का, सिम आप जब डालेंगे तभी जो सिम डालेंगे उसी के आपको सिग्नल्स मिलेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जबरदस्ती की ज्योतिष केवल अमीरों के लिए बनाया गया है, वो लाखों रुपए के स्टोन पहन सकते हैं तो क्या वो ही अपनी जिंदगी अच्छी कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। जो मिडिल क्लास मैन है वो कहां जाएगा, वो भी तो कहीं ना कहीं बैलेंस करना चाहेगा ना अपनी जिंदगी को। तो इस प्रकार हम केवल बैलेंस कर सकते हैं, भाग्य आपका कोई नहीं बदल सकता। रही बात संतान सुख के लिए, एक सिंपल सबके लिए उपाय बता रहा हूं जिनको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनके यहां संतान नहीं हो रही। सिंपल उपाय यह है कि रोटी, तंदूरी रोटी बनवाएं, यानी उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ मिलवा दें और सलाख नहीं लगी होनी चाहिए, लोहे की शनि की सलाख ना लगी हो। इसमें सिंपल लॉजिक है, क्योंकि सूर्य शुक्र की जब युति हो जाती है तो भी कई बार संतान नहीं हो पाती। तो ऐसे में क्या है, जो आपने आटा किया वो सूर्य हो गया और गुड़ है वो भी सूर्य हो गया, उसके साथ जो आटा मेनली जो गूंदा हुआ है वो शुक्र बन गया, यानी बेसिकली गेहूं होता है वो सूर्य होता है। तो सूर्य शुक्र की युति करके आपने मंगल में तपाया उसको बिना शनि की सलाख लगाए। केतु यानी कुत्ता, उसको अगर आप खिलवाएंगे तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं संतान के योग बन जाते हैं। परंतु साथ में एक चीज सबसे पहले बोलता हूं कि जो मेडिकल एडवाइस है उसको कृपया कभी मत छोड़िए। साथ में अगर आप ये 43 डेज
तक कॉन्टिन्यूसली अगर किसी कुत्ते को डलवाते हैं रोटी, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपका संतान सुख जरूर प्राप्त होगा।